देखिए, अब सवाल ये भी है कि मसूद अजहर आखिर महिलाओं को ऐसे क्यों ट्रेन करना चाहता है, उन्हें क्यों ढाल बनाना चाहता है। तो ग्राफिक्स के जरिए इसके पीछे की कुछ वजह आपको जरा डिटेल में बता देते हैं। महिला आतंकी सुसाइड बॉम्बर बन सकती हैं आसानी से। मसूद महिलाओं से नापाक मंसूबे अपने पूरे करना चाहता है जो पुरुष आतंकी नहीं कर पा रहे हैं। भारत ने मसूद के पुरुष आतंकियों के ठिकाने, उनकी आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ पहचान लिए, ट्रेस कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के 3 ठिकानों पर अटैक्स हुए थे, हमने आपको की तस्वीर भी दिखाई, और इन हमलों में जैश का पूरा परिवार मारा गया। जैश-ए मोहम्मद अब सबसे कमजोर संगठन हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद टीटीपी BLA में ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, इनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। मसूद संख्या बढ़ाने के लिए महिला आतंकियों को अब उनकी एंट्री करा रहा है। पाकिस्तान में 200+ महिला आतंकी हैं और खैबर में 67 महिला आतंकी हैं। पूरे पाकिस्तान में 200+ महिला आतंकी एक्टिव हैं। 2024 में बलूचिस्तान में 15 हमले हुए थे और ये हमले महिलाओं ने किए। आतंकी वही महिलाएं बनती हैं पाकिस्तान में जो बेसहारा होती हैं, प्रताड़ित होती हैं, उनको जन्नत का कहीं ना कहीं लालच दिया जाता है, रहने खाने का लालच दिया जाता है, और इन सभी प्रलोभनों में आके, लालच में आके वो आतंक का रास्ता चुन लेती हैं। अब एक तरफ आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान की बेसहारा और प्रताड़ित महिलाओं को जन्नत का लालच देकर आतंक के रास्ते पर लाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की महिलाओं से कह रहा है कि आप भारत की हिंदू महिलाओं को देखिए, वो कैसे आर्मी ज्वाइन कर रही हैं। भारत की हिंदू महिला पत्रकारों को देखिए, वो कैसे सवाल पूछ रही हैं, और ये कहते हुए मसूद वहां की महिलाओं को आतंकी बना देना चाहता है। आप पहले सुन लीजिए। उन्होंने हमारे मुकाबले में इस्राएली फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में हिंदू फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई फैलाने वाली दानिश्वर औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई और जुल्म फैलाने वाली सहाफ़ी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में औरत को एक फितना बनाकर, औरत को एक तमाशा बना के पेश किया है। हम उन सारे कुफ्र के इस सैलाब के मुकाबले में अपनी ईमान वाली बेटियों को खड़ा कर रहे हैं, ईमान वाली बहनों को खड़ा कर रहे हैं, और ये मुकाबला हमारी बेटियां और बहनें ही जीतेंगी। मसूद अजहर पाकिस्तान की महिलाओं को आतंकी बनाने के लिए भारत की महिलाओं का जिक्र कर रहा है, अभी आपने सुना, लेकिन जो वो कह रहा है वो देखने में कैसा लगता है आपको 2 तस्वीरों के जरिए जरा यहाँ दिखा देते हैं। देखिए, मसूद की आतंकी लेडी ब्रिगेड को एक तरफ देख लीजिए, और भारत की फाइटर पायलट शिवांगी सिंह जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी थी। एक तरफ मसूद अजहर की आतंकी ब्रिगेड है, महिलाओं की ऐसी ब्रिगेड जिन्हें इसलिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो बम बनकर मासूमों पर फट सके। तो दूसरी तरफ भारत की महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी है, वो देश के करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए इस जगह पर खड़ी। तो दोनों में फर्क बहुत है, और ये फर्क शायद मसूद समझ नहीं पा रहा है, और समझ भी रहा है तो वो भड़काने के लिए, बहकाने के लिए महिलाओं को नया ईमान वाली बेटियों वाला एंगल प्रस्तुत कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर महिलाओं को आतंक के रास्ते पर लाना चाहता है, और अब जिहाद का उसने सहारा लेना शुरू कर दिया है। वो उन्हें सपने दिखा रहा है कि जन्नत पहुंचाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि ऐसे आतंकी क्या कर लेंगे। ब्रह्मोस तो कभी भी चल सकती है, कभी भी इन्हें साफ कर सकती है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अल-मोमिनात की जमात का काम हम बहुत पहले शुरू करना चाहते थे, रुकावटें आती रहीं, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बाजी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इसी इंतजार में जामे शहादत नौश फरमा गई। आतंकी मसूद का रुंधा हुआ गला बता रहा है कि चोट भारी मिली है। अपनी बहन की याद में तड़पता मसूद आज ऑपरेशन सिंदूर की तारीख को याद कर रहा है। अपने परिवार के चीथड़ों को याद कर आज भी आतंक की आंसू बहा रहा है। अब इस हालत के बाद इस आतंकी के पास 2 रास्ते थे, या तो ये आतंकी सब कुछ छोड़ मुनीर के किसी बंकर में छिप जाता, और ऐसे हालात में इसकी जिंदगी के कुछ पल बढ़ सकते थे, लेकिन इसने दूसरा रास्ता चुना, जहां से इसकी मौत का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इस आतंकी ने अपने परिवार को गवा देने के बाद अब महिलाओं के सहारे जिहाद का आतंकी रास्ता चुन लिया है। भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर से जब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की कमर टूटी, तो उसने अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। जैश-ए-मोहम्मद ने जमात-उल-मोमिनात नाम से अपनी पहली महिला ब्रिगेड की घोषणा कर दी है। और इस घोषणा के बाद
वो पाकिस्तान की महिलाओं का किस तरह ब्रेन वॉश कर रहा है, वो 21 मिनट की उस ऑडियो से पता चलता है जो अब सामने आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए नाजिल नहीं फरमाया, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जो मुसलमान बहन हमारी इस जमात की रुकन बनेगी, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी है, अल्लाह ताला इसको रूए ज़मीन में मुसलमान औरतों की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी जमात बनाए, जो दुनिया में इस्लाम का रंग कायम कर दे। इस ऑडियो में मसूद अजहर महिलाओं को जन्नत का सपना दिखाकर बरगला रहा है। वो जिहाद का रास्ता अपनाने पर महिलाओं को जन्नत का दरवाजा दिखा रहा है। लेकिन फिर एक सवाल तो ये भी है कि पुरुषों को 72 हूरों के नाम पर जन्नत का सपना दिखाने वाला आतंकी महिलाओं को जन्नत में क्या इनाम दिलवाने का वादा करेगा। मसूद अजहर ने यह भाषण बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में दिया था। अपने बयान में उसने कहा कि हमारे दुश्मन हिंदू महिलाओं को सेना और मीडिया में शामिल कर रहे हैं, अब हमें अपनी औरतों को इस लड़ाई में उतारना होगा। अजहर ने महिलाओं को झूठे धार्मिक तर्कों से भड़काने की कोशिश की। उसने कहा कि जो महिला इस जिहाद में शामिल होगी वो मौत के बाद सीधे जन्नत जाएगी। उसने दावा किया कि पाकिस्तान के हर जिले में जमात उल मोमिनात की शाखाएं खोली जाएंगी। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मुंतजिमा यानी जिला प्रभारी होगी, जिसका काम महिलाओं की भर्ती करना होगा। इस काम के लिए मसूद अजहर किसी और का नहीं बल्कि अपने परिवार के बचे 1-2 सदस्यों का ही सहारा ले रहा है, जहां उसने अपनी बहन को ही आतंकी क्लासेस चलाने का ठेका दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब जैश ने ऑनलाइन क्लास और कोर्सेज भी शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में उम्मे मसूद है, जो मसूद अजहर की बहन समीरा बताई जा रही है। इस पोस्ट में उसे ट्रेनर बताया गया है। ये क्लास हफ्ते में 5 दिन चलती है और इनमें महिलाओं को जिहाद और बलिदान के नाम पर भड़काया जाता है। इन क्लासेस में शामिल होने वाली महिलाओं पर सख्त नियम भी लगाए गए हैं। किसी गैर महरम यानी अजनबी पुरुष से फोन या मैसेंजर पर बात करने की मनाही है। केवल पति या परिवार के पुरुष सदस्यों से ही बातचीत की अनुमति है। अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए महिलाओं का सहारा लेता यह आतंकवादी शायद ये बात भूल चुका है कि आतंकिस्तान के जिस ठिकाने से आतंकी चेहरा निकलेगा, हिंदुस्तान के ब्रह्मोस से उसका दम निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ मसूद अजहर महिला आतंकी बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय सेना भी अपने एक्शन के लिए तैयार है। वहीं सबसे दूर ईरान में शहबाज का खास मोहसिन नकवी किस तरह अफगानिस्तान के चरणों में गिरा हुआ है, अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए जहां अफगानिस्तान के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर नकवी किस तरह से मनाने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसे मनाने की कोशिश हो रही है। کنار گذاشتن کدورت‌ها و وزرای کشورهای پاکستان و افغانستان این گونه دست در دست هم. تو هر خونه اختلاف وجود داره، ما این همونو با گفتگو با هم حلشون. और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अब साफ कर दिया है कि सीज फायर टूट चुका है। तो वहीं पाकिस्तान की अफगानी पिटाई को लेकर भी भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। कोई यूनिफॉर्म किस्म की हुकूमत हो ना, ये जिसके पास इख्तियारात हों और सारे मुल्क में उसकी रेट हो, तो वो तो कोई गारंटी जो है उसकी ज़बानी भी दे तो हम जो है उसके ऊपर एतबार करने को तैयार हो। लेकिन एक हुकूमत जो है या एक ग्रुप है या एक ग्रोह है, उसकी ज़बानी गारंटी के ऊपर हम किस तरह एतबार कर सकते हैं। और फिर जो मेज़बानी कर रहा हो TTP की, जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जिसके जो इस वक्त काबुल के अंदर जो हुकूमत है उसमें पेनिट्रेट किए हुए इंडिया ने, और इंडिया जो है वो काबुल के जरिए एक प्रॉक्सी जंग जो है उसने शुरू की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान पर तालिबान किस तरह भारी पड़ने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर जरा डिटेल में आपको बता देते हैं। इस्तांबुल में देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की वार्ता पूरी तरह से विफल रही है, फेल रही है। 4 दिनों तक चली वार्ता नाकामयाब साबित हुई। पाकिस्तानी मंत्री अताउल्लाह तरार ने इसकी जानकारी दी है। तालिबान सरकार का TTP पर कार्रवाई करने से सीधा इनकार सामने आ गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान उस पर हमले करवा रहा है। काबुल इन आरोपों को सिरे से नकार रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिकी ड्रोन को लेकर भिड़ता दिखाई दे रहा है।
तालिबान ने कहा कि अपने क्षेत्र में यूएस ड्रोन को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि वो यूएस से समझौता नहीं तोड़ सकते और इन बातों को लेकर बहस बढ़ गई और सीज फायर पूरी तरह से विफल हो गया और फेल हो गया। सीज फायर फेल होने के बाद पाकिस्तान में अब ऐसा लग रहा है कि अटैक्स बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान तालिबान का सीज फायर टूटा तो अब सीधा हमला पठान कर रहे हैं। अफगानी पठानों का कहना है कि वो अब इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें भी सुन लीजिए। इस्तांबुल में चल रही थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान डेलीगेशन के बीच, वो बातें खराब हो चुकी हैं। 3 दिन के बाद कोई नतीजा सामने नहीं आया है और पाकिस्तान ये बोल के चला गया है कि हम काबुल को हिट करेंगे, हम अफगानिस्तान को हिट करेंगे, हम एयर स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद अभी जस्ट अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से ये न्यूज आई है कि अगर एक सिंगल पत्थर भी पाकिस्तान से फेंका गया तो यहां से ईंट का जवाब जो है वो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी हमला किया गया तो इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। दोस्तों,